अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं आसिमोपेडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बहादुर, आदिल और रहमदिल बादशाह के बारे में जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी इज्जत से झुक जाते थे। वो शख्सियत जिसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी दिलाई, सलीबियों को शिकस्त दी और इस्लाम का परचम बुलंद किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि आज आप उनकी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। आप 1137 ईस्वी 532 हिजरी में तकरीत मौजूदा इराक जिसे हम कहा जाता है में पैदा हुए। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा शेरकू कुर्द नस्ल के बहादुर और नेक मुसलमान थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने शुजाअत, ईमान और इल्म का मुजाहरा किया। आपने कुरान, फ़िक़्ह और तारीख़ की तालीम हासिल की, मगर आपकी दिलचस्पी ज़्यादा जिहाद और सियासत में थी। उनके उस्ताद नूरुद्दीन ज़ंगी ने आप में इस्लामी रूह पैदा की और आपको अदल व इंसाफ का दर्स दिया। 1164 ईस्वी में नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने कमांडर शेरकू के साथ सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र भेजा ताकि सलीबियों के असर को ख़त्म किया जा सके। कई जंगों के बाद 1169 में शेरकू रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने फातिमी खिलाफत जो शिया थे का खात्मा किया और अब्बासी खिलाफत के तहत मिस्र को दोबारा मुत्तहिद किया। ये वक्त था जब उन्होंने इस्लाम के झंडे तले मुसलमानों को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की। मिस्र, शाम और यमन के मुसलमानों को एक ताकत में बदल दिया। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद करना था। उन्होंने जुल्म, रुश्वत और अयाशी के खिलाफ जिहाद किया। आपने हर शहर में मदरसे, मसाजिद और बैतुल माल कायम किए। आपकी क़यादत में मुसलमान एक मर्तबा फिर कुरान और अदल के निज़ाम में इकट्ठे हुए। आपने कहा था कि मैं बैतुल मुक़द्दस को सिर्फ तलवार से नहीं, ईमान से आज़ाद करूँगा। जब सलीबी फौजों ने शाम और फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें रोकने का फैसला किया। 1187 ईस्वी में जंग हत्तीन हुई। ये तारीख़ की सबसे अजीम इस्लामी फतूहात में से एक थी। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सलीबी फ़ौजों को घेर कर शिकस्त दी। हज़ारों दुश्मन कैद हुए और सबसे बड़ी फतह थी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। जब मुसलमानों ने शहर फतह किया तो सबकी नज़रें सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर थी, लेकिन उन्होंने वही किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की फतह के दिन किया था। उन्होंने फरमाया, आज के दिन तुम सब पर, मतलब तुम पर कोई इंतकाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये वो लम्हा था जब ईसाइयों ने खुद कहा कि सलाहुद्दीन दुश्मन नहीं, इंसाफ का पैगंबर है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को 88 साल बाद सलीबियों के कब्जे से आज़ाद कराया। उन्होंने किसी चर्च को नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी बेगुनाह को कत्ल किया। उन्होंने यरूशलेम में मस्जिद अल-अक़सा को साफ कराया। जिहाद दोबारा आज़ान की, जहां मतलब वापस आज़ान की आवाज़ गूंजी। ये वो लम्हा था पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आंसुओं और फ़ख्र का लम्हा था। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ एक अजीम जंगजू थे बल्कि इंतहाई रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान भी थे। वो कैदियों के साथ नरमी करते थे, दुश्मनों के जख्मी सिपाहियों का इलाज करवाते थे। वो कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे। एक मौका पर जब सलीबी बादशाह रिचर्ड दी लायन हार्ट बीमार हुआ तो क्या हुआ कि सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपना तबीब और पल भेजे। ये वो इखलाक था जिन्होंने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। 1193 ईस्वी में दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, जहां उनके कपड़े
دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کوئی خزانہ جمع کیا نہ سونا چاندی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے صرف 3 چیزیں لے کر جا رہا ہوں: ایمان، عزت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاح الدین ایوبی نے صرف زمینیں نہیں جیتی بلکہ انسانیت کے دل جیتے. ان کا عدل، رحم اور شجاعت آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے. یورپ کے مورخین نے لکھا صلاح الدین او واحد مسلمان بادشاہ ہے جسے دشمن بھی ہیرو مانتے ہیں. پیارے ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، عدل اور اتحاد سے ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور آسموپیڈیا کے ساتھ تاریخ کے اور سنہرے باب جانیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.